चलिए अब पांचवें सवाल की ओर बढ़ते हैं और पांचवा सवाल ये है कि क्या अन्य भाषा में बात करने वाले को पता होता है कि वह क्या बोल रहा है। और मेरी प्रिय उसका सरल सा उत्तर है कि उसे नहीं पता होता कि वह क्या बोल रहा है। पहला कुरिन्थियों उसके 14वें अध्याय की 14वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। मेरी आत्मा प्रार्थना करती है पर मेरी बुद्धि काम नहीं देती। पहला कुरिन्थियों उसके 14वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा हुआ है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। कहने का मतलब यह है कि जो अन्य भाषा को अनुवाद करने का वरदान है वो एक अलग वरदान है और अन्य भाषा में बोलने का वरदान जो है वो एक अलग वरदान है। और अगर कोई अन्य भाषा में बात करता है तो उसे स्वयं नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहा है। पर मेरे प्रियो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास अनुवाद करने का वरदान ना हो तो आप अन्य भाषा में बोल ही नहीं सकते। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। अनुवाद तब जरूरी होता है जब आप पब्लिकली चर्च गैदरिंग में उसका इस्तेमाल कर रहे हो, अन्य भाषा के वरदान का इस्तेमाल कर रहे हो। पहला कुरिन्थियों उसके 14वें अध्याय की 26 से लेकर 28 आयत में कुछ यूं लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठा होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो दो या बहुत हो तो तीन तीन जन बारी बारी बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। यहां पर यह बताया जा रहा है कि अगर कोई ऐसा शख्स वहां पर मौजूद नहीं है जिसके पास अन्य भाषा का अनुवाद करने का वरदान हो तो पब्लिकली आप अन्य भाषा को नहीं बोलिए। आप पर्सनली उस गिफ्ट को इस्तेमाल करिए, इस तरह से इस्तेमाल करिए कि आसपास के लोग उसको ना सुने। आप पर्सनली अपने मन से और परमेश्वर से उस गिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए बातचीत करिए। पहला कुरिन्थियों उसके 14वें अध्याय की 14वीं आयत से लेकर 19वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। यानी पौलुस ये कहना चाहता है कि ऐसा वक्त आता है उसके जीवन में जब वो अन्य भाषा में बात करता है और उसकी आत्मा प्रार्थना कर रही होती है पर वो अपनी बुद्धि में उस चीज को नहीं समझ पाता। सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। उसके कहने का अर्थ यह है कि मैं अन्य भाषा का भी इस्तेमाल करूंगा, यदि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो भी मैं पर्सनली अन्य भाषा का इस्तेमाल करूंगा। पर जब मैं पब्लिकली कलीसिया में आता हूं तब मैं वहां पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ज्ञान की बातें कलीसिया के साथ बांटूंगा। मैं अन्य भाषा में भी आराधना करूंगा परमेश्वर की और मैं अपनी बुद्धि से ऐसे शब्दों में जिनको कलीसिया के सब लोग समझ सकते हैं उसमें भी मैं आराधना करूंगा। 16वीं आयत में लिखा हुआ है, नहीं तो यदि तू आत्मा से ही धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कर कहेगा, इसलिए कि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। 17वीं आयत में लिखा हुआ है, तू तो भली भांति से धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। यहां पर पौलुस ये कह रहा है कि जब तुम अन्य भाषा में बात कर रहे हो, यद्यपि तुम नहीं समझ पा रहे हो तो भी तुम भली भांति धन्यवाद कर रहे हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो तुम्हें नहीं समझ पाता बिल्कुल भी, वो उसकी उन्नति उससे बिल्कुल नहीं होती। 18वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य अन्य भाषा में बोलता हूं। 19वीं आयत में फिर पौलुस कहता है, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। तो पौलुस क्या कहना चाहता है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य अन्य भाषाओं में बात करता हूं, अन्य अन्य भाषाओं में बोलता हूं। पर जब कलीसिया में आऊंगा, जब तुम लोगों के बीच में हूं, तो मैं अपनी बुद्धि से परमेश्वर की सिखाई हुई ज्ञान की बातें तुम्हारी ही भाषा में तुम तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि अगर अन्य भाषा में मैं 10,000 शब्द कहूंगा तो भी उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि तुम कुछ भी समझ नहीं पाओगे। अब गौर करने की बात यह है मेरे प्रियो, पौलुस यहां पर स्पष्ट रीति से बता रहा है कि कलीसिया में इस तरह से इस गिफ्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। उसी जगह पर वो डिस्करेज करता हुआ ये नहीं कह रहा है कि हमें अन्य भाषा का वरदान बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप पर्सनली उस वरदान का इस्तेमाल कर सकते
हैं। ना डॉक्टर क्रेग कीनर को पता था कि वो क्या कह रहे हैं और ना ही आहटोन को पता था कि वो क्या कह रहा है। फिर भी उन दोनों ने परमेश्वर के द्वारा आत्मिक उन्नति को प्राप्त किया था।